ज्वाइन करो बच्चों फटाफट। आज हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। बेटा जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि हम आज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, लेकिन अब आज हम पढ़ेंगे जिसमें एक्सेलरेशन वेरिंग होगा। जल्दी ज्वाइन करो। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा है? पार्टिकल को हमने टाइम जीरो पे वेलोसिटी यू दे दी। एक्सेलरेशन ए विच इज कांस्टेंट। इस वाले मोशन को हम कहते थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें v एंड a पैरेलल और एंटी पैरेलल। कौन मांग रहा है? कुछ काम था क्या? अच्छा अच्छा। v एंड a आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। दूसरी चीज, v और a पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं। दूसरी चीज क्या बेटा, ध्यान सुनो। दूसरी चीज है कि a कांस्टेंट। a कांस्टेंट। अब जो हम पढ़ने वाले उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन डायमेंशन मोशन। अब इसमें भी क्या है बेटा, वन डायमेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है v एंड a पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये तो रहेगा रहेगा क्योंकि वन डायमेंशन है। लेकिन यहां पर a वेरिंग होगा, a बदल रहा होगा, a इज वेरिंग। होगा पैरेलल या एंटी पैरेलल, लेकिन a की वैल्यू इसमें देखो ना, a का डायरेक्शन बदलता था ना a का मैग्नीट्यूड।
इसमें ए बदलेगा। ठीक है, अब ए कैसे बदल सकता है देखो, अगर मैं आपको कहूं कि किसी को, चलो देखो एक मिनट, स्ट्रेट लाइन पे चलना अगेन, हमने टाइम 0 पे u दे दिया और मैंने कहा a ऐसा है, लेकिन a अब ये कांस्टेंट नहीं है। मान लो मैंने a को लिख दिया 2t, तो ये कैसा हो गया, वेरिंग हो गया। जरा देखो, टाइम 0 पे एक्सेलरेशन कितना है 0, टाइम 1 सेकंड पे 2, टाइम 2 सेकंड पे 2 4, टाइम 3 सेकंड पे 6। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ, यस और नो। अरे ठीक है यार, तो अब देखो टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं ऐसा भी कह सकता हूं, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2 + v, यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 2 है, जब वेलोसिटी 1 है तो एक्सेलरेशन 3 है, जब वेलोसिटी 2 है तो एक्सेलरेशन 4 है, 3 है तो 5 है, यस और नो। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिंग है। एक्सेलरेशन कैन बी ऑल्सो फंक्शन ऑफ डिस्पोजिशन, पोजीशन का भी फंक्शन हो सकता है। ए इज इक्वल टू, मान लो s-3, तो जब हमने s0 है तो एक्सेलरेशन -3 है, जब s1 है तो -2, s2 है तो -1, s3 है तो 0, s4 है तो 1। वेरिंग आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अब जरा देखो, ये भी हो गया वेरिंग। तो इसका मतलब, अब देखो, नोट करना है क्या, नोट करना है भाई, नोट करो फटाफट, नोट करो, नोट करो, नोट कर लो बेटा, कर लिया नोट। ठीक है, जल्दी करो चैतन्य, करो करो, डन है ना, हो गया। अभी तेज, अभी तेज नोट कर लिया। ठीक है, अब देखो भाई, तो अब हम पढ़ने वाले क्या हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन वेरिंग होगा, एक्सेलरेशन वेरिंग होगा। और 1D है, इस वजह से फॉर रेक्टिलिनियर ए पैरेलल टू वी और ए एंटी पैरेलल टू वी हमेशा रहेगा मोशन के दौरान, ये कंडीशन आ गई। अब एक्सेलरेशन अगर वेरिंग है तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर सकता है, फंक्शन ऑफ टाइम है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन हो सकता है, एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन हो सकता है। यही बताया मैंने आपको अभी, बताया कि नहीं बताया, जल्दी बताओ। जबकि हम जब पहले पढ़ते थे यूएएम में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, यस सुनो, यूएएम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है, वेलोसिटी के साथ बदल रहा है, पोजीशन के साथ बदल रहा है। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, इस एनयूएम के लिए कोई फिक्स्ड फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, जैसे यूएम में हमारे पास 5 फॉर्मूले थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। ये 5 फॉर्मूले थे कि नहीं थे, जल्दी बताओ। इसमें कोई फॉर्मूले नहीं है, इसमें सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना है। क्यों करना है वो ही बता देता हूं। आप एक चीज देखो, आपको पता है ए होता है आपका डीवी अपॉन डी टी, पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पढ़ा है। ठीक है, दूसरा, अगर मैं क्या करता हूं, इसी में ए को लिख सकता हूं डीएस से मल्टीप्लाई और डीएस से डिवाइड कर दिया मैंने,
ए को ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर दिया, तो ये ds अपॉन dt v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको मैं और सुंदर तरीके से क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू v dv अपॉन ds लिख सकता हूं कि नहीं बेटा। ds अपॉन dt को v लिख दिया, कोई दिक्कत है इसमें, कोई समस्या है, जल्दी बोलो भाई, नहीं है कोई डाउट किसी को, नहीं। अब एक और चीज आपने पढ़ी है, v आपका होता है ds अपॉन dt, पता है नहीं बातें, v ds अपॉन dt होता है कि नहीं होता है, पता है नहीं बात। किसी को इतनी चीजों में कोई इशू है, किसी को इतनी चीजों में कोई इशू है, प्राची क्या समस्या है जल्दी बता, प्राची क्या प्रॉब्लम है जल्दी बता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए को मैं dv बाई dt भी लिख सकता हूं, ए को v dv बाई ds भी लिख सकता हूं, और v को ds बाई dt लिख सकता हूं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम जरा करते हैं इसे। हमें टाइम जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई, ये गिवन है बेटा, ये गिवन है, तो ये फिक्स हो गया, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब u गिवन है। एक्सेलरेशन a हमें दे दिया गया, देखो जरा पैरेलल लिया मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को, और ये लेकिन कैसा है, वेरिंग है, कैसा है, वेरिंग। अब अगेन हमारा पर्पस क्या है, किसी भी टाइम पर पार्टिकल की क्या जानना, वेलोसिटी, और किसी भी टाइम पर पार्टिकल का क्या जानना, डिस्प्लेसमेंट। यही दो काम है, यही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, यूएम में भी यही कर रहे थे। संचित क्वात्रा ए इज इक्वल टू एफ एस का फंक्शन, भाई एक काम कर, ए को लिखा मैंने 2+s, ये एस का फंक्शन है कि नहीं, एस की वैल्यू बदलेगी तो ए बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बस इतनी सी बात है यार, ठीक है। ए किस पे डिपेंड कर रहा है, एस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अब हमारा पर्पस क्या है, पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दे दी, ये गिवन है, एक्सेलरेशन वेरिंग है, किसी भी समय पे मुझे वेलोसिटी चाहिए और पोजीशन वेक्टर चाहिए या एस डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप एक बात बताओ, आपको ए दे रखा है, ए मान लो ऐसे दे दिया आपको 2t, तो किसी भी समय पे एक्सेलरेशन कितना है, 2t है या नहीं, जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन 2t हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपको किसी भी समय पे एक्सेलरेशन पता है a, किसी भी समय पे जो एक्सेलरेशन होता है उसको आप लिख सकते हो dv अपॉन dt, लिख सकते हो या नहीं, जल्दी बताओ, a को dv अपॉन dt लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको वेलोसिटी चाहिए, तो अब आप एक काम करो, आपने लिखा dv इज इक्वल टू a dt, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, dv इज इक्वल टू a dt लिख सकते हैं। व्हाट इज dv, dv क्या चीज है, जल्दी बताओ, व्हाट इज dv, मैंने बताया हुआ पहले आपको, dv इज चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल dt, dv इज चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल dt। हाँ प्राची सही कह रही है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल dt, बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ है, dv क्या है, स्मॉल चेंज है वेलोसिटी में, कितने इंटरवल में, dt इंटरवल में। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, अब देखो जरा, यूएम में एक्सेलरेशन बाहर आ जाता था, यूएम में इंटीग्रेशन से एक्सेलरेशन बाहर आ जाता था, यस और नो, आ जाता था, क्यों, क्योंकि वहां ए कांस्टेंट होता था, आपको गिवन होता था, लेकिन यहां आपको ए कांस्टेंट नहीं गिवन है, आपको ए अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा होगा, तो वो ए की वैल्यू यहां डालेंगे, तो अभी हम क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हैं, मैं तो आपको बता रहा हूं कैसे अप्रोच करना है। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट के साथ, टाइम जीरो पे वेलोसिटी यू है, टाइम टी पे वी, लेफ्ट साइड आ जाएगा v माइनस यू, और राइट साइड क्योंकि मुझे अभी ए पता नहीं है तो मैं उसको ऐसे लिख दूं, सवाल में देगा तब हम करेंगे, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखो एक मिनट, तो v बराबर आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस इंटीग्रेशन a dt 0 टू t। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके लिमिट डाल के हमें v मिल जाएगा, v मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बेटा, किसी भी समय पे वेलोसिटी मिल जाएगी कि नहीं सॉल्व करने पे इसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
नोट कर लो इसे फटाफट, नोट कर लो इतना, नोट कर लो बेटा। कर लिया? कर लिया नोट? तो अब आपको किसी भी समय की वेलोसिटी मिल गई इसको सॉल्व करने के बाद, यानी कि आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, जब आपको ये वेलोसिटी मिल गया, यहां से हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गया, सॉल्व करने पे। अब इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v को आप लिख सकते हैं ds अपॉन dt, लिख सकते हैं यानी बेटा जल्दी बताओ। v को आप अभी जब क्वेश्चन करेगा ना तब पता चलेगा, v को ds बाई dt लिख सकते हैं, तो ds इज इक्वल टू v dt। बन गई बात कि नहीं? ds इज इक्वल टू v dt आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बात बताओ, व्हाट इज ds? व्हाट इज ds? व्हाट इज ds बेटा? ds क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल dt। तो इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करते हैं। टाइम जीरो पे s जीरो था, टाइम t पे s, तो लेफ्ट हैंड साइड s आ गया एंड राइट साइड विल बी इंटीग्रेशन v dt। इसको सॉल्व करके हमें s मिल जाएगा, इसको सॉल्व करके हमें s मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों। ठीक है, अब और मजेदार बात, इतनी बात हो गई। कई बार उल्टा चलना पड़ता है, कई बार हमें s दे दिया गया, s इज गिवन, और आपसे पूछ रहा है v, तो v विल बी सिंपली ds अपॉन dt। फिर आपसे a पूछ रहा है, a विल बी सिंपली व्हाट? dv अपॉन dt। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ, ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा या नहीं होगा? बस। तो अगर आपको a गिवन है, जरा देखो पिछले वाले में a और u गिवन थे, तो आपने पहले इंटीग्रेट करके v निकाला, v को इंटीग्रेट करके s निकाला, और अगर आपको s गिवन है, v चाहिए, डिफरेंशिएट करके v आया, एक बार और डिफरेंशिएट करके a आया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब जरा सवाल करके देखें, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। ठीक है, करके देखते हैं, देखते हैं भाई। नोट करना था, नोट कर लो भाई। कर लिया नोट? कर लिया नोट चैतन्य? चैतन्य नोट कर लिया? ठीक है, अब आगे देखो आप, आगे क्या हमारे पास, ध्यान सुनो, हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे दी गई। एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया a इज इक्वल टू 3t प्लस 2। ठीक है, फाइंड फाइंड v एंड s, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी किसी भी टाइम पे बतानी है। फाइंड v एंड s। अब जरा देखो एक मिनट, अब आप देखो एक मिनट, हाँ ध्यान सुनना। u कितना दे दिया? जीरो। a ऐसे दे दिया 3t प्लस 2। किसी भी टाइम पर आपको क्या बताना है? वेलोसिटी बताना है, और किसी भी टाइम पर आपको क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये दो काम करने हैं। तो आप एक बात बताओ, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है, टाइम की वैल्यू डालते जाओ आपको एक्सेलेरेशन मिलता जाएगा। तो a 3t प्लस 2 है, तो इस a को लिख सकते हो आप dv बाई डी टी इज इक्वल टू 3t प्लस 2। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो बेटा? जल्दी बताओ, लिख सकते हो या नहीं? जल्दी बोलो। a को dv बाई डी टी लिख सकते हो कि नहीं? जल्दी बोलो बेटा, यस लिख दो अगर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते तो नो लिख दो। लिख सकते हैं, ठीक है।
अब आप क्या करो, dv इज इक्वल टू 3t dt प्लस 2 dt। अब इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है बाहर, 2 कांस्टेंट है बाहर, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। अब टाइम जीरो पे वेलोसिटी, जीरो है, दे रखी है। मैं टाइम टी पे वेलोसिटी मुझे बतानी है, वो v मान ली मैंने। अब लेफ्ट साइड कितना आ गया, लेफ्ट साइड आ गया v माइनस जीरो, दैट इज v। इधर आया 3t² by 2 प्लस 2t। ये वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ, ये वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई बेटा। अब आप इसमें टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको वेलोसिटी मिलती रहेगी। अगर आपसे बोलता है टाइम 1 सेकंड पे वेलोसिटी बता दो, तो 3/2 प्लस 2, टाइम 2 सेकंड पे बता दो, 3 सेकंड पे बता दो। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। अब ये क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये क्या आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या नहीं। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो आप इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, डेरिवेटिव निकाल के सीधा 3 कर दें, ये क्या मतलब हुआ बेटा, चैतन्य क्या कहना चाहता है भाई। डेरिवेटिव निकाल के ए सीधा 3 कह दें, कैसे कह सकता है भाई, ए तो गिवन ही है, तो ए को कैसे डेरिवेटिव लेगा। T2 नहीं है, t² है, t² के नीचे 2 कैसे आया कृतिका, फिर इंटीग्रेशन भूल गई, फिर तो इंटीग्रेशन भूल गई लड़की। बेटा t की पावर 1 है, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 1+1 अपॉन 1+1, कितना आया, t²/2 नहीं आया कृतिका, कृतिका, बात खत्म यार। ठीक है, अब ये वेलोसिटी आ गई। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ds/dt इज इक्वल टू 3t²/2 प्लस 2t, ये आ गया। अब आप देखो, एक मिनट, अब आप इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट कर दो, ds इज इक्वल टू 3/2t² dt प्लस 2t dt। अब अगेन इंटीग्रेशन करें तो देखो जरा, 2 कांस्टेंट है बाहर, 3/2 कांस्टेंट है बाहर, ये बाहर। टाइम जीरो पे s जीरो था, टाइम t पे कितना s, तो अब इंटीग्रेट कर दो, s इज इक्वल टू 3/2t³ by 3 प्लस टी 2t²/2, s इज इक्वल टू t³ by 2 प्लस t²। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, आ गया डिस्प्लेसमेंट। किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है, नहीं है। अब आपको एक चीज लग रही होगी कि NUM में सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना है, हाँ या ना। NUM में सिर्फ करना क्या है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, और बात भी सही है, यही करना है NUM में। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ जाऊं आगे, मिटा दूं इसे, अगले पेज पे चलें, नोट करो, चलो नोट करो, फटाफट नोट करो, कोई बात नहीं, कर लो नोट फटाफट। डन, ठीक है, कर लिया सबने, कर लिया भाई। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनो। एक मिनट बेटा, कोई बच्चा कुछ लिख रहा है। अब एक बच्चा कह रहा है यूएम से इजी है, सही बात है, यूएम में दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसमें हमें पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पार्टिकल अगेन सीधी लाइन पे चल रहा है, टाइम जीरो पे पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी हमने, u इज इक्वल टू
टाइम 0 पे पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन दे दिया a इज इक्वल टू 3v प्लस 2। नाउ एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। ठीक है, आपको क्या करना है, अभी थोड़ा सा ना, आपको सर ने कौन कौन से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताए थे? लॉग वगैरह वाले बताए थे कि नहीं बताए थे? लॉग के बताए थे, तब ठीक है, फिर तो बढ़िया है, कर लेंगे। अब जरा देखो, अब ध्यान सुनो। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? किसी भी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी बता दो, किसी भी टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता दो। ये दो चीजें बोल रहा है बेटा, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, आप इस a को लिख सकते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3v प्लस 2। लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं भाई। हेलो हेलो, अभी 10 रूम आना है और दूंगा ना। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है, ध्यान सुनो। अब हमारे पास क्या है, ये आ गया। अब dv अपॉन 3v प्लस 2, बेटा एक जैसे वेरिएबल एक साइड लेते हैं हमेशा इंटीग्रेशन में, इज इक्वल टू dt। अब जरा देखो, इंटीग्रेशन टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 3। टाइम t पे कितनी है? v। टाइम 0 पे वेलोसिटी 3 और टाइम t पे v। अब अगर इंटीग्रेट करें, आपको सर ने इसका फॉर्मूला बताया होगा, क्या बताया हुआ है? dv अपॉन v है, इसका फॉर्मूला होता है log, और जो v के आगे कांस्टेंट होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। ऐसा बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ, जल्दी बताओ। v के आगे जो कांस्टेंट होता है वेरिएबल के आगे, वो डिनोमिनेटर में आता है। चलो तो क्या आ गया? log 3v प्लस 2 और 1 अपॉन 3, और इस पे लिमिट लगेगी 3 से v इज इक्वल टू राइट साइड, तो क्या आ गया? t आ गया। आगे कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। ये इंटीग्रेशन कितने लोगों को क्लियर हो गई? मनिका को नहीं हुई, एक और, इसीलिए मैंने कहा था, सर ने बताया। चैतन्य को क्लियर है, और किसी को क्लियर भाई? कृतिका को नहीं है क्लियर, दक्ष को क्लियर है, ठीक है। अब रुक जाओ, जिनको नहीं क्लियर है, इसका मतलब जब सर पढ़ा रहे थे तो आप लोग मजे ले रहे थे, है ना? यही मतलब हुआ। चलो मैं बताता हूं, सर ने आपको बताया होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x इज इक्वल टू लॉग x, बताया है कि नहीं बताया, जल्दी बताओ। dx अपॉन x लॉग x बताया है ना? अब एक काम करो, अगर ऐसा होता dx अपॉन 3x, तो ये 3 कांस्टेंट था, 1/3 बाहर आ जाता, इंटीग्रेशन dx अपॉन x बनता, और ये क्या आ जाता? 1/3 log x बनता कि नहीं बनता? बनता कि नहीं बनता भाई? तो यार यही बात तो मैं भी कर रहा हूँ, ये dv अपॉन 3v प्लस 2 है, ठीक है, इतनी बात। तो अब 1 अपॉन v है, यानी कि log में जाएगा, और जो v का साथ में कांस्टेंट है वो कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो यही बात करी मैंने। अब जरा देखो, एक मिनट, अब ध्यान दो। अब लिमिट डालेंगे, 1/3 log, अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा? 3v प्लस 2 माइनस लॉग, अब लोअर लिमिट डालो, 3v, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 कितना? 11 इज इक्वल टू t। ये आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। ये आया कि नहीं आया? एक बार अपर लिमिट डाली, एक बार लोअर लिमिट डाली। अब log a माइनस log b, सर ने बताया होगा log a अपॉन b होता है, बताया कि नहीं बताया? log a माइनस log b इज इक्वल टू
log a अपॉन b, ऐसा होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ। बताया है मैथ्स वाले सर ने, देखो चैतन्य कह रहा बताया है, मैथमेटिकल टूल में तनिषा भी कह रही है बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो गया, log 3v प्लस 2 अपॉन 11 इज इक्वल टू 3t, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। ये आया कि नहीं आया, अरे यस और नो, ठीक है। अब ये कहानी आ गई। इसके बाद आपको बताया गया होगा कि यहाँ पर जो बेस होता है उसकी पावर में चला जाता है, तो 3v प्लस 2 अपॉन 11 इज इक्वल टू ई की पावर 3t। सर ने एक्सपोनेंशियल बेस बताई है कि नहीं बताई है, जल्दी बताओ। अब देखो मैथ्स अच्छा यूज होने लगा, बताइए, इसीलिए सब कुछ पढ़ा रहे थे भाई, क्योंकि फिजिक्स में आपको पहले दिन से क्वेश्चन मिलेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। अब हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं। 3v प्लस 2 इज इक्वल टू 11 ई की पावर 3t, तो v इज इक्वल टू 11/3 ई की पावर 3t माइनस 2/3। ये वेलोसिटी आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, ये वेलोसिटी आ गया कि नहीं आ गया बेटा, आ गया बच्चे। अब अगर आपको वेलोसिटी चाहिए किसी भी टाइम पे, तो आप टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको वेलोसिटी मिलती जाएगी। टाइम 0 पे चाहिए वो भी आ जाएगा, टाइम 1 सेकंड पे चाहिए वो भी आ जाएगा, 2 सेकंड पे चाहिए वो भी आ जाएगा, 3 पे चाहिए वो भी आ जाएगा। सारे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, यस और नो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, ठीक है, इतनी बात। अभी आपको जो बुकलेट दी है मैंने, उसी में आपको NUM के क्वेश्चन और बढ़ा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान सुनो। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, पिछला वाला देखना है, नोट करना है, नोट कर लो भाई, कर लो नोट फटाफट। नोट कर लिया, डन, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या कहानी हमारे पास, पार्टिकल अगेन स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a इज इक्वल टू, a इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, s नाउ, कितना, a इज 3s प्लस 2। देखो मैंने एक बार टाइम का फंक्शन लिया, एक बार v का लिया, एक बार किसका ले रहा हूँ, s का ले रहा हूँ। मैं तीनों टाइप आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपको क्या बताना है, किसी भी s डिस्टेंस चलने पर वेलोसिटी बतानी है यहाँ पर पार्टिकल की, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हो। इस a को आप लिखोगे dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3s प्लस 2। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, जल्दी बताओ, 3s प्लस 2 लिखोगे। अब एक बात बताओ यार, v वेरिएबल है, t वेरिएबल है, s वेरिएबल है, 3 वेरिएबल हैं, तो अब ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो मुझे क्या करना है, कुछ जुगाड़ करके इसमें, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए v एज अ फंक्शन ऑफ s, v एज अ फंक्शन ऑफ क्या चाहिए, s। मुझे क्वेश्चन में दिया गया कि आप v एज अ फंक्शन ऑफ s निकालो, तो आप क्या करो, इसमें ds से मल्टीप्लाई कर दो और ds से डिवाइड कर दो, तो ds अपॉन dt हो जाएगा v dv अपॉन ds इज इक्वल टू 3s प्लस 2। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बोलो, ऐसा लिख सकता हूं। तो अब क्या आ गया, v dv इज इक्वल टू 3s ds प्लस 2 ds। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ, ऐसा हो गया कि नहीं। अब ऐसा हो गया, तो अब आप देखो एक मिनट, इंटीग्रेशन s0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, दे रखा है। किसी भी s पे वेलोसिटी बतानी है, v मान लो, तो यहाँ आ जाएगा v²/2, इधर आ जाएगा 3s² बाई 2
प्लस 2s। अब अगर मैं उधर भेज दूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 3s स्क्वायर प्लस 4s, यानी कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 3s स्क्वायर प्लस 4s। ये भी हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बात बताओ, आसान है या नहीं? पहले बताओ भाई। थोड़ा सा पहले से तो आसान है, यूएम से। यूएम में दिमाग लगाना पड़ता था, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई। अब और देखते हैं, अगला देखते हैं बेटा। अगला देखो, अगला क्या है हमारे पास? s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। s दे दिया। आपसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगा? ds अपॉन dt इज इक्वल टू v। डिफरेंशिएट कर दो बेटा, तो टी क्यूब का 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t, तो माइनस 12t प्लस 3। ये आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई? बच्चों बोलो यार, तो बोलते नहीं हो, बहुत बेकार बच्चे हो। अब इसके बाद एक्सेलरेशन और आसान है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन कितना आ गया? 6t माइनस 12। अब सवाल मैं आपसे ये पूछ सकता था, कब एक्सेलरेशन जीरो होगा? तो एक्सेलरेशन को जीरो रखो, देखो 2 सेकंड पे आ रहा है। कब वेलोसिटी जीरो होगा? वेलोसिटी को जीरो रखो, आपको टाइम मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जल्दी बोलो। मिल जाएगा, ठीक है। अर्पिता, सेकंड स्टेप इज नॉट क्लियर। बेटा मैंने डिफरेंशिएट करा इसे। टी क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3t स्क्वायर। बेटा अगर t की पावर n है तो इसका डेरिवेटिव होता था n t की पावर n माइनस 1। तो अब टी क्यूब है तो 3 बाहर आ गया, 3 माइनस 1 ऊपर 2 आ गया। यहाँ यहाँ क्या था? टी स्क्वायर, तो 6 पहले से था, टी स्क्वायर का क्या आ गया? 2t आ गया। अर्पिता क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ढंग से पढ़ लो, मैंने कहा था शुरू में ही कि मैथमेटिक्स इसीलिए पढ़ाई जा रही है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब ये आप लोग करोगे, पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। चलो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज पूछ लेता हूं, आप एक बात बताओ, एक्सेलरेटेड मोशन किसे कहते हो? एक्सेलरेटेड मोशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन किसे कहते हैं? जल्दी बोलो, बोलो बेटा। एक्सेलरेटेड मोशन उसे कहते हैं जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हों, और डी एक्सेलरेटेड उसे कहते हैं जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हों। बात समझ में आ गई? में डी एक्सेलरेशन के दौरान वेलोसिटी घटती है तो उसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होता है, और एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड तब कहते हैं जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई। अगर v और a अपोजिट डायरेक्शन में तो डी एक्सेलरेटेड, सेम डायरेक्शन में तो एक्सेलरेटेड। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दी गई, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, फाइंड टाइम इंटरवल in which particle slows down। Find time interval in which particle slows down, मतलब समझ में आया? यानी कि स्लोज डाउन का मतलब स्पीड घट रही है, मतलब क्या है? डी एक्सेलरेटेड है। क्या है?
डी एक्सेलरेटेड। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ बेटा, जल्दी बताओ। अब मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। ऑप्शन पहला, दूसरा। आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को। करना चाहोगे, करना चाहोगे बेटा, जल्दी बताओ। करो, चलो करो करो, कोई बात नहीं, आप लोग करो। करो भाई। चैतन्य ने फर्स्ट ऑप्शन कहा है। चैतन्य गलत है शायद। और कोई कुछ कहना चाहता हो? बेटा इंटरवल बताना है चैतन्य, कि किस इंटरवल में पार्टिकल स्लो डाउन कर रहा है। 0 से हाफ में, या हाफ से 1 में, या 1 से बड़े में, या 0 से हाफ और 1 से बड़े में। स्लो डाउन का मतलब डी एक्सेलरेटेड, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल। किसी का आया? आया भाई किसी का? किसी का नहीं आया, कितने बेवकूफ से लोग हो यार। बच्चों, सेकंड लवन्या। लवन्य का आंसर सही है, सेकंड आंसर आएगा। चलो अब मैं करा रहा हूं। अब देखो, एक मिनट ध्यान सुनो। आप सबसे पहले ऐसे देखो, v ये दे दिया गया, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, यानी कि v जीरो है एट t इज इक्वल टू जीरो एंड t इज इक्वल टू वन। यस और नो? 1 और 0 पे 0 है या नहीं? अरे बच्चों बोलो यार। अरे वेलोसिटी 0 है दो बार, एक बार 0 पे और एक बार 1 पे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन आ जाओ। एक्सेलरेशन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t-1। एक्सेलरेशन 2t-1 है या नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, अब जरा देखो, एक्सेलरेशन इज 0 एट t इज इक्वल टू हाफ। ये सुनो, चलो अब मेरी बात सुनो, एक मिनट, हाँ ध्यान सुनना। हमारे पास क्रिटिकल टाइम्स जिन जिन पे चेंजेस आ सकते हैं, एक टाइम है 0, एक है हाफ, और एक है 1, और एक 1 के आगे। ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात बताओ, सुनो एक मिनट, ध्यान सुनना। 1 से आगे वेलोसिटी कैसी है? अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यू डालता हूं, टाइम को 2 डालता हूं, तो 4 - 2 कितना आ रहा है? 2। तो वेलोसिटी यहां पर पॉजिटिव है, यानी कि इधर की तरफ है। ये सुनो, 1 से बड़े टाइम पर वेलोसिटी पॉजिटिव है या नहीं, जल्दी बताओ, आगे की तरफ। ठीक है,
अब अगर इसमें पॉजिटिव है तो इसमें अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। डाल के देख लो वैल्यू। डाल के देख लो, कोई भी वैल्यू नेगेटिव आएगा। डाल के देखो, हाफ डाल लो, हाफ डाल लो, ये 1/4 -1/2 नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इधर भी वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है। हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो 1 से बियॉन्ड वेलोसिटी पॉजिटिव है, 1 से पीछे नेगेटिव है, और यहां पर वेलोसिटी 0 है, और यहां पर भी वेलोसिटी 0 है। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो बेटा? देखो, एनालिसिस रिक्वायर करता है हर चीज। अब एक्सेलरेशन की बात करें। संचित बेटा देखो, अब ये तो पढ़ने से पता चलेगा कहाँ इंटीग्रेशन यूज करना है, कहाँ डिफरेंशिएशन। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बताया भी शुरू में ही। दिखा देता हूं, मैंने बताया आपको। आपको शायद तब भी बात नहीं समझ में आई। अगर ए गिवन था, उसको इंटीग्रेट करके वी निकाला, वी को इंटीग्रेट करके एस निकाला, फिर उसके बाद वी को इंटीग्रेट करके एस निकाला। अगर एस गिवन है तो डिफरेंशिएट करके वी निकलेगा, डिफरेंशिएट करके ए निकलेगा। ये बात मैंने आपको पढ़ा दी है, लेकिन आप शायद जल्दी समझने के मूड में नहीं हो। अब ये आ गया। अब जरा देखो, एक मिनट। अब एक्सेलरेशन की बात करें। एक्सेलरेशन यहां पर 0 है। अगर मैं इधर की कोई वैल्यू रखता हूं, मान लो 1 रख दिया मैंने, तो एक्सेलरेशन यहां पर पॉजिटिव है, इधर की साइड में। हाफ से आगे पॉजिटिव है, और हाफ से पीछे कैसा है, नेगेटिव है। हाँ या ना, यस और नो? अब एक चीज देखो, एक मिनट ध्यान सुनना। अब ध्यान सुनना, एक मिनट। हाँ, हाफ के पीछे, हाफ के पीछे ए और बी पैरेलल हैं या नहीं, जल्दी बताओ। हाफ से पीछे ए और बी पैरेलल हैं कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो यार। अरे यार, दोनों पीछे की साइड में पैरेलल हैं, तो ये कैसा मोशन हो गया, ये हो गया एक्सेलरेटेड। ठीक है, अब एक काम करते हैं। 1 के आगे, 1 के आगे देखो, ए इधर, वी इधर, तो इधर भी क्या है, एक्सेलरेटेड। 1 के आगे भी एक्सेलरेटेड। हाँ या ना? ए और वी दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन इस बीच में वी इधर है, ए इधर है, तो यहां पर क्या हो गया, इस रीजन में डी एक्सेलरेटेड आया कि नहीं आया? तो इस रीजन में डी एक्सेलरेटेड आया, तो कौन सा टाइम इंटरवल है, हाफ से 1 के बीच में। देखो कितना सुंदर सवाल है, यस और नो? तो ऐसे सवाल आते हैं जब अच्छे सवाल पूछेगा एनयूएम में। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई बेटा? बोलो बच्चों। ठीक है, और देखते हैं, और देख लेते हैं बेटा। बढ़ जाए आगे। नोट कर लिया? नोट कर लिया? नोटेड डाउन? एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर -1, ये दे दिया आपको। टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर -1। आपको क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन। ऑप्शन भी दे रहा हूं, ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन 1/s³। दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन 1/s-t²/s³। चौथा ऑप्शन
चौथा ऑप्शन -1/s²। अब आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं बेटा, s² इज इक्वल टू 1 + t²। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। s² इज इक्वल टू 1 + t² लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब अगर मैं s को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। यही तरीका है कि नहीं है भाई? मैं s को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे वेलोसिटी मिलता है, एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, तो कर लेते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करो। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s/ds/dt इज इक्वल टू 1 का 0, और इधर कितना? 2t। ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। यही आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो भाई। सबको क्लियर है? 2s/ds/dt इज इक्वल टू 2t। सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, यानी कि आपने डिफरेंशिएशन ठीक तरीके से पढ़ा है। हो गया। अब ये 2 से 2 कट गया, s/v इज इक्वल टू t। ये आया कि नहीं आया आपके पास? s/v इज इक्वल टू t आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। ds/dt को v लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं या नहीं? ds/dt को आप v लिख सकते थे, ठीक है। अब आप एक काम करो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। अब ये देखो, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। s/dv/dt प्लस v /ds/dt और t का डेरिवेटिव 1। ऐसा होगा कि नहीं होगा? किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है इस स्टेप में? एक बच्चे को कुछ पूछना है, उसकी बात सुन ले पहले। प्राची, क्या पूछना है? प्राची जल्दी बोल, प्राची जल्दी से बता। ds/dt एक साइड ही लिया, तो इधर भी लिया बेटा, देख इधर लिया। टाइम को टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dt/dt का तो कोई पर्पस ही नहीं होता है भाई। इधर s वेरिएबल, इधर t है, तो dt/dt का कोई पर्पस होता है? बता जरा लड़की। नहीं, तो अपने आप खत्म कर दिया उसे, इसीलिए लिखते ही नहीं इस चीज को। अब अब देखो, ये आ गया s इंटू, सॉरी, ये आ गया s/a प्लस v/v v² इज इक्वल टू 1। ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। आ गया बेटा, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब आप एक काम करो, आप लिख सकते हो s/a इज इक्वल टू 1 - v²। लिख सकते हो ऐसा? अब आप एक काम करो, v की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दो। s/a इज इक्वल टू 1 - t² / s²। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं बच्चे? अब जरा देखो, एक मिनट और मजेदार बात देखो। अब आप देखो क्या लिख सकते हो, इसको यहां पर दो तरीके से, a इज इक्वल टू 1/s -t²/s³। एक तो ये आ गया, कौन सा आया? ये वाला। आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया बेटा? आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसी का एलसीएम ले लूं, a इज इक्वल टू s³ -t²। जरा देखना यहां से, s² -t² को आप क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो a विल बी 1/s³। ये भी आ गया। दो आंसर है या नहीं है? कई बार मल्टीपल करेक्ट में डाल देता है ऐसे क्वेश्चन को। दो आंसर आ गए कि नहीं आ गए, जल्दी बोलो। अरे दो आंसर आ गए कि नहीं आ गए? अरे क्लियर है? क्लियर बच्चों? नोट करो इसे, फिर मैं आपको काम और बढ़ा रहा हूं आपका थोड़ा सा। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, याद है?
अब आप एक काम करो, आपको थोड़े क्वेश्चन और बढ़ा रहा हूं। लड़की अभी नहीं आएगी, अभी मना कर रहे हैं खाने से। कल 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 आ जाना, शाम को ही आना, 4:30 के आसपास, ठीक है, 4:30 5, ठीक है। आज नहीं, आज मैं वैसे कैप्स्टर का काम दे रहा हूँ, वो भी कर ले, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, तब कल ले लेना। नोट कर लिया बेटा? मैंने कल 43 तक दिए थे, उसके बाद एक्सरसाइज 2 में से क्वेश्चन दिए थे ना, दिए थे बच्चों? मिल गए। एक्सरसाइज 2 में एक काम और करोगे, एक्सरसाइज 2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करोगे और 44 तक 4 क्वेश्चन ये बढ़ गए, ठीक है, इतनी बात। और उसके ये जो पीडीएफ दी थी, मेडिकल बुकलेट है, ये मेडिकल बुकलेट है, नॉन मेड वाली बता रहा हूं। नॉन मेड वाले से भी दिए थे ना क्वेश्चन कल, दिए थे बच्चों नॉन मेड वाले से क्वेश्चन? अरे दिए थे या नहीं दिए थे? नॉन मेड वाले में, चलो नॉन मेड वाले कल दे देंगे, कोई बात नहीं, कल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अभी इतना कर लो, अभी तो यही नहीं खत्म हुआ होगा, ठीक है, कर लो, फिर बात करते हैं। भाई जो पढ़ाया जा रहा है उसको करो अभी, हर्षित। अभी सिर्फ मोशन इन 1D पे ध्यान दो, ठीक है। नोट कर लिया, मैं इसको हटा रहा हूँ।